चलो आज क्या पढ़ना है हम लोग को क्लास 10th का फिजिक्स का भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। आज क्या रहेगा पार्ट 3 क्या रहेगा। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो क्या है पार्ट 3 है, ठीक है ना। पार्ट 3 है, क्या है यहाँ लिख देते हैं पार्ट 3, ठीक है ना। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोली चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम तुम लोग क्या पढ़ाए 2 मिनट में रिवीजन कराते हैं। जो अभी तक हम पढ़ाएं जितना चीज़ पार्ट 1 में पार्ट 2 में जितना चीज़ पढ़ाए हैं सब क्या करते हैं टोटल रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना। पहले हम क्या पढ़ाए थे फिजिक्स, क्या पढ़ाए थे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में हम 2 चीज़ के अध्ययन करते हैं, कोई भी वस्तु का बाहरी बनावट, बाहरी संरचना, बाहरी स्ट्रक्चर का, और प्राकृतिक के बारे में, प्राकृतिक के। फिर बताया कि भौतिक विज्ञान में जिसका ज़्यादा योगदान रहा, जिसका ज़्यादा उसको बोलते हैं उसका जनक, क्या बोलते हैं या बोलते हैं पिता, क्या बोलते हैं। तो प्राचीन समय में यानी बहुत पहले सबसे ज़्यादा योगदान था न्यूटन का। किसका था तो भौतिक का प्राचीन पिता बोल दिए न्यूटन, किसको बोल दिए हैं। फिर आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था अल्बर्ट आइंस्टीन का था। तो हम बोल दें कि भौतिक का आधुनिक पिता कौन है, आधुनिक जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, क्या है। फिर बताया था क्या तुम लोग को बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा किसका योगदान था फिजिक्स में, तो सत्येंद्र नाथ बोस को हम बोलते हैं फिजिक्स का भारतीय पिता, फिजिक्स का। फिर तुम लोग को बताए थे फिजिक्स के में आगे बढ़ रहे थे बताया था हम क्या कि पढ़ना है फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन पढ़ना क्या, प्रकाश के परावर्तन है। पहले प्रकाश के बारे में जानना है। तो हम बताए थे तुम लोग को प्रकाश हुआ कारक है, प्रकाश जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश हुआ कारक जिसकी सहायता हम किसी वस्तु को, ऐसे प्रकाश गायब कर दे रहे, कोई दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश हुआ कारक जिसकी सहायता हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ये बताए थे। फिर बताए थे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है ऊर्जा है, क्या है। और ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ये बता चुके हैं नहीं बताते। फिर बताते प्रकाश जो है सीधी रेखा में जाती है, प्रकाश जो है सीधी रेखा में, यही बता चुके हैं। फिर बताया था तुम लोगों को कि वस्तु 2 प्रकार का होता है, वस्तु 2 प्रकार का किसके आधार पर होता है, तो प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तु 2 प्रकार का होता है, एक प्रदीप्त एक अप्रदीप्त, ये बता चुके हैं ना। प्रदीप्त यानी प्रकाश देने वाला, प्रदीप्त प्रकाश देने वाला, ओ मतलब नहीं, ओ मतलब यानी प्रकाश नहीं देने वाला, ओ प्रदीप्त यानी प्रकाश नहीं देने वाला, ओ प्रदीप्त प्रकाश नहीं देने वाला। प्रदीप्त में तुम्हें बताते सूर्य हो गया, तारा हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, जितना भी लाइट का सामान है या लैंप है या लालटेन है या दिया हो या माचिस हो, उससे भी प्रकाश होता है ना। तो जितना ही प्रकाश देने वाला प्रदीप्त हो गया, क्या हो गया। और अप्रदीप्त में जो प्रकाश नहीं दे, प्रकाश उत्पन्न नहीं करे सो अप्रदीप्त। जैसे क्या बताए थे कलम, टॉर्च, गधा, बकरी, घर, दीवार, ईटा, पत्थर सब बता दिए थे। और सिंपली बताए थे क्या चंद्रमा भी क्या है, चंद्रमा पास अपना प्रकाश नहीं है, वो दूसरे प्रकाश से क्या है चमकता है, तो चंद्रमा भी क्या है अप्रदीप्त, क्या है। और सभी ग्रह भी क्या है अप्रदीप्त, ये बता चुके हैं। फिर तुम लोग को बताए थे कि प्रकाश के आर पार की प्रकाश के कि किरणपुंज पहले बताए थे किरणपुंज, क्या बताए थे तो किरणपुंज बताए थे किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, किरणों के समूह को हम रिविजन कराने फटाफट, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। बताए थे किरणपुंज 3 प्रकार का होता है, बताए थे जो एक बिंदु पर मिलती है, जो एक बिंदु पर मिलती है उसे बोलते हैं क्या अभिसारी किरणपुंज, क्या बोलते हैं। और जो एक बिंदु से निकल के फैल जाती है क्या होता है, जो फैल जाती है उसको बताए थे अपसारी, क्या बताए थे जो न तो फैलता है ना तो सिकुड़ता है बल्कि समांतर चलता है, क्या चलता है समांतर चलता है, उसको बोलते हैं समांतर किरणपुंज, क्या बोलते हैं। ये तीनों बता चुके हैं। फिर बताए थे तुम लोगों को कि प्रकाश के आर पार होने के आधार पर वस्तु 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, एक बताए थे तुम लोग को पारदर्शी, क्या बताए थे पारदर्शी यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, क्या हो जाए आर पार हो जाए, जैसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे बताए थे कांच बताए थे, सफा कांच बताए थे, सफा पानी बताए थे, चश्मा को बताए थे, हवा बताए थे। फिर बताए थे दूसरा बताए थे अपारदर्शी, क्या बताए थे अपारदर्शी में जिससे प्रकाश आर पार बिल्कुल ना हो, उसे अपारदर्शी कहते हैं। ऐसे घर, दीवार, ईटा, पत्थर, कॉपी, कलम, ये सब क्या है अपारदर्शी, क्या है। फिर तुमने बताया पारभासी, क्या बताए थे पारभासी नहीं तो एन्य नहीं तो अन्य, इन दोनों बीच में क्या थोड़ा थोड़ा पार होगा और थोड़ा थोड़ा रोकेगा, थोड़ा थोड़ा यानी पूरा पार होने नहीं देगा, थोड़ा पार होने देगा थोड़ा, उसे बोलते थे पारभासी, क्या बताए थे। ऐसे बताते घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ बादल, कुहासा, दूध, ये सब बताए थे ना, ये सब क्या था, ये सब था पारभासी का था। फिर तुम लोग पढ़ाए थे प्रकाश के परावर्तन,
किरण आलेख या प्रकाश आलेख बताए थे। प्रकाश जिस पथ में जाती है उसे प्रकाश आलेख कहते हैं, बता चुके हैं ना। फिर बताए थे तुम लोग को परावर्तन कैसे होता है, ये बताए थे ना। तो परावर्तन होने के जो शर्त है यानी नियम जो है उसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का तुम लोग बताए थे। फिर आपतित किरण बताए थे, परावर्तित किरण बताए थे, आपतन बिंदु बताए थे, फिर अभिलंब बताए थे, फिर आपतन कोण बताए थे, परावर्तन कोण बताए थे, इसे बताए थे ना। तो चलो फटाफट 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। हम क्या बोले थे, हम बोले थे आने वाले किरण को, जैसे मान ले क्या है, ये समतल सतह है, समतल, या मान ले समतल दर्पण है, समतल, ठीक है ना। ऐसा मतलब हुआ पेंट कर दिया, ऐसा मतलब क्या हुआ, जिधर इस तरह कर देंगे, इस तरह लकीर खींच देंगे, उधर पेंट हो गया, उधर क्या हो गया। अब बता तुम मुंह अपना इधर से देखेगा या अपना मुंह इधर से देखेगा, इधर से देखेंगे, यह तो पेंट नहीं हो गया, ऊपर से किधर से देखेंगे। तो बताए थे कि आने वाली किरण को, आने वाली किरण को आपतित किरण बताए थे ना। आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। सब बता चुके हैं तुम लोग को अच्छा डिटेल से समझाकर, अभी शॉर्ट में चल रहा है। फिर परावर्तित किरण कहते क्या कहते हैं। और आपतित किरण, आपतित जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, बता चुके हैं क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और सतह पर डाले गए लंब, सतह पर डाले गए लंब यानी 90 डिग्री, लंब यानी 90। तो सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, बता चुके हैं। सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो इसको क्या हो गया, इसको हम डॉट से काट के भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो क्या हो गया, अभिलंब, क्या हो गया। और अभिलंब को इंडिकेट करते हैं किससे, हम एन से, किससे करते हैं, एन से। इतना बता चुके हैं ना। आने वाले किरण आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाला किरण परावर्तित किरण, और उस बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर बताए थे कि इस यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ये बता चुके हैं। आपतन कोण जिसको बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं। फिर यहाँ पर भी कौन बन रहा है, जिसको कौन बोलेंगे, तो परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है तो इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, ये सब बता चुके हैं ना अच्छा से डिटेल में। परावर्तन कोण बोलते हैं, बता चुके हैं ना। और इसको बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं। और बताए थे तुम लोग को कि हमेशा आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। क्या होता है, आपतन कोण बराबर, यानी जितना डिग्री पर आएगी उतने डिग्री पर जाएगी। ज़्यादा सूद के आएगा तो ज़्यादा सूद के जाएगा, कम सूद के आएगा तो कम सूद के जाएगा। जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर जाएगा, ये बताते हैं ना। इतना तुम लोग को बता चुके हैं, इतना बता चुके हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है ना। शॉर्ट में बता दिए इतना हम। चल अब देख रहे हैं, इतना तुम लोग को बता चुके हैं, इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखना है क्या बताया थे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, हम यही बोले थे ना। आपतन कोण बराबर, आपतन कोण यानी इससे नियम क्या निकला है, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हम आपतन कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण को बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई, क्या बोलते हैं, आई। और कोण को कोण, अरे कोण इसी तरह रहता है, पता है इस तरह कोण। और बराबर का परावर्तन कोण, तो कोण पहले बना दिए, परावर्तन को बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, यानी कोण आई बराबर। अब तुम उससे पूरे फटाफट बता कोण आर है 30 डिग्री, तो कोण आई कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों हमेशा आपस में बराबर होता है। बता कोण आई है मेरा 45 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये 45 होगा। अगर ये मेरा है 60 डिग्री तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा। अगर ये है मेरा 80 डिग्री, ये भी कितना होगा, 80 होगा। अगर ये है मेरा 90 डिग्री तो ये भी क्या होगा, 90। अगर ये है मेरा 0 डिग्री तो ये भी क्या होगा, 0। क्या होगा, यानी आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण का। कोई दिक्कत, इतना तो कोई दिक्कत है। अब देखते ये हो गया पूछेगा प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, बोलना 2 नियम। कितना बोलना है, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, तो 2। और फिर अगला चैप्टर में तुम लोग को पढ़ाएंगे अपवर्तन। क्या पढ़ाएंगे, तो प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होता है, परावर्तन भी 2, अपवर्तन भी दोनों 2। तो इसमें एक नियम तो ये वाला हो गया, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या हो गया, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या बोलना है, दूसरा नियम बोलना है कि देखिए यहाँ पर आपतित किरण, आपतित परावर्तित और उस बिंदु पर डाला गया, अभिलंब, उस बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होता है।
है, तो बोल देगा ये वाला। ये तो एक नियम ये वाला हो गया। और दूसरा नियम क्या बताए थे? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर यानी आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में, एक ही जगह है ना, एक ही जगह है ना। बोल देगा दूसरा नियम, बोल देगा। तो पहला नियम पूछा तो क्या बोलना है? बोलना है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में, पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम तो बहुत इजी है। आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर। अगर ये 0 तो ये वाला भी, अगर ये 30 तो ये वाला भी, अगर ये 40 तो ये भी, अगर ये 60 तो ये भी 60। जितना ई उतना हो गया। नियम समझ आ गया ना? तो लिख दे कि चलो लिख देते हैं दोनों नियम, ठीक है ना? अशोक कर थोड़ा, चलो हम कर देते हैं। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम, प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है? 2 नियम होता है, 2 नियम। पहला नियम क्या लिखना है? तो समतल दर्पण, एक समतल दर्पण बना लेना है और उसको पेंट कर देना है कि चेहरा ना फ्रेश से दिखे। अरे पेंट न करके, पेंट न करके चेहरा देख पाएगा? हाँ, भूत बन जाएगा, गायब हो जाएगा। सब पेंट रहेगा तो ना चेहरा दिखेगा। बना दिए हम, पेंट कर दिए। अब क्या बोलेंगे? आपतित किरण, आपतित, आपतित, अब परावर्तित किरण, टकरा के लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, यही हो गया ना? तो पहला नियम लिखना है क्या? पहला नियम आपतित किरण, क्या बोलेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया। परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया। और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, उस बिंदु पर, उस बिंदु यानी कौन बिंदु? आपतन बिंदु। अरे उस बिंदु यानी कौन बिंदु? आपतन बिंदु। तो उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, उस बिंदु पर उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब क्या को हुआ? 1 2 और यहाँ पर 1 3, कितना हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, 3 को हुआ ना? तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। मंत्र समाप्त हो गया। अरे पहला मंत्र इतने था ना। और अपवर्तन में भी पहला नियम यही लिखना है। अपवर्तन में जब पढ़ाएंगे चैप्टर 2 पढ़ाएंगे तो उसमें भी पहला नियम सेम रहेगा। पहला नियम नो चेंज, पहला नियम यानी अपवर्तन का भी नियम पहला लिखना हो तो यही लिख दे, परावर्तन का भी पहला नियम लिखना हो तो यही लिख दे, कोई दिक्कत है? लेकिन सेकंड नियम चेंज होता है। सेकंड नियम क्या होता है? सेकंड नियम क्या बताते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, उसे आई से इंडिकेट करते हैं, कोई दिक्कत? फिर बताया परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, उसे आर से इंडिकेट करते हैं, आर से। तो दूसरा नियम बन गया क्या कि ये दोनों जो होता है ना, ये दोनों कहता है हम दोनों दोस्त, हम दोनों हमेशा बराबर होंगे, हम दोनों हमेशा, ये 5 पूरी खाएगा तो ये 5 पूरी खाएगा, ये 10 रसगुल्ला खाएगा तो ये भी 10 रसगुल्ला खाएगा, 50 खाएगा, ये 1 केजी बुनिया खाएगा तो ये भी 1 केजी बुनिया खाएगा, ये दोनों बराबर, दोनों। यानी क्या हो गया यहाँ पर? दूसरा नियम हो गया परावर्तन को अथी आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर क्या? परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या होगा दूसरा नियम? क्या हो गया दूसरा नियम? हो गया। तो दूसरा नियम सिंपल है ना। तो यहाँ पे आपतन कोण को हम बोलेंगे क्या? आई, क्या बोलेंगे? आई बोल दिए, कोण का कोण बना दिए, परावर्तन कोण को बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं? और कोण का कोण बना दिए, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। क्या होता है? अगर ये है 30 तो ये भी कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? लिख देना है, ठीक है ना। अगर मान लो ये है 60, ये है, बताओ ये कितना हो जाएगा? अगर मान लो ये है 0, क्या है? तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है ना। अगर ये वाला मान लो है मेरा 75, कितना है? 75 है, दिखाई दे रहा है ये, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तब यहाँ ध्यान दे। जब ये 30, आपतन कोण 30 तो परावर्तन कोण भी 30। जब परावर्तन कोण 60 तो ये बोलेगा हम भी 60, ये बोलेगा हम भी 60।
जब परावर्तन कोण 0 तो ये बोलेगा हम भी लड्डू। जब ई लड्डू तो ये भी, जब ई पेरा तो ये भी, जब ई पेरा तो ये भी पेरा, जब ई रसगुल्ला तो ये भी, तो ये है लड्डू तो ये भी, जब ये 75 तो ये भी 75। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये पहला नियम हो गया, आई हो गया एग्जाम्पल, ये कंची हो गया एग्जाम्पल। क्या हो गया ये एग्जाम्पल कुछ दे दिए। छाप सकता है अब, छाप आराम से, ठीक है ना। और पिक्चर भी साथ में बना लेना है, पिक्चर भी साथ में बनाना है। यहाँ लिख देना आपतित किरण, शॉर्ट में लिख दिए, तुम लोग को लिखना है आपतित किरण। क्या लिखना है? यहाँ लिख देना परावर्तित किरण, क्या लिखना है? और यहाँ लिख देना आपतन बिंदु, क्या लिखना है? उसके बाद ये दोनों नियम लिख ले तुम लोग, ठीक है। फटाफट छाप। और तुम लोग भी यूट्यूब लोग वाला भी बोल रहे थे, तुम लोग भी आराम से छाप, ठीक है ना। और शेयर भी कर, कहीं देखता है बहुत करके और शेयर नहीं करता है। तुम लोग को बता देना चाहते हैं यूट्यूब वाला के लिए कि अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं तो बहुत सारा नोट्स हम अपलोड किए हैं। किस पर? टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा जगदेव क्लास है। यूट्यूब चैनल का भी नाम जगदेव क्लास है और टेलीग्राम चैनल का नाम भी जगदेव क्लास है। वहाँ बहुत सारा हम नोट्स अपलोड किए हैं अपना क्लास का। तो इसको डाउनलोड करके टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ जगदेव सर्च मार सकते हैं, ज्वाइन करके सब नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। वो बता देना चाहते हैं कि अगर व्हाट्सएप, अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसका फोटो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। सिर्फ डाउट के लिए इस पर कॉल नहीं करना है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। इस पर मेरा व्हाट्सएप सिर्फ बना हुआ है। और ये मेरा सेकंड चैनल मेरा है जिस पर क्या है जगदेव ब्लॉग, यानी इसमें क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगा और कुछ मस्ती होगा क्लास में तो वो वीडियो इस पर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लें जगदेव ब्लॉग। उसमें जगदेव ब्लॉग से बहुत सारा चैनल आएगा, लेकिन मेरा फोटो देख के आप लोग को उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। मेरा फोटो का पहचान का नियम कौन सी है? चश्मा लगा होगा और हेडफोन लगा होगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो। अब पढ़ते हैं दर्पण। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? दर्पण। क्या पढ़ते हैं? दर्पण। देखिए यहाँ पर पूछेगा दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण ए पगली, यहाँ ध्यान दे। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण कितने प्रकार का? डायरेक्ट बोलना है 3। कितना बोलना है? 3। कितना बोलना है? एक समतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। समतल, उत्तल, अवतल। समतल, उत्तल। ए बंदर बोल रहे बंद कैसे है? मौन व्रत है कि? समतल, उत्तल, अवतल। तो कितना दर्पण कितना बताया था? दर्पण यानी मिलल। दर्पण यानी 3 प्रकार। कितना प्रकार का? बोल। समतल, उत्तल, अवतल। तुम लोग भी बोल। समतल, उत्तल, अवतल। समतल, उत्तल, अवतल। समतल, उत्तल, अवतल। लेकिन ये 3 दर्पण, ये 3 प्रकार का हो ना। यहाँ ध्यान दो, ये दर्पण ये 3 प्रकार का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? देखो ये क्या है? ये क्या है? दर्पण। क्या है? दर्पण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर। देहाती भाषा में आइनमा, देहाती भाषा में आईना, देहाती भाषा में तुमको भी पढ़ना है कि देखिए यहाँ पर देहाती भाषा में आईना, देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? ये कौन दर्पण है? समतल। क्या है? ये कौन दर्पण है? समतल दर्पण। कौन है? समतल दर्पण है, ठीक है ना। तो ये 3 दर्पण को, ये 3 हम 2 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? 2 भाग में, ठीक है ना। ये 3 दर्पण को कितना भाग में बांटेंगे? 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है। ये 3 दर्पण को हम बांटेंगे 2 भाग में। कितना भाग में? 2 भाग में, ठीक है। एक होगा समतल दर्पण। क्या होगा? समतल दर्पण। एक क्या होगा? यानी समतल बोले तो प्लेन, समतल बोले तो प्लेन मिरर हो गया। दर्पण का इंग्लिश मिरर। दर्पण का इंग्लिश लगता है इसको ही पढ़ना है बिल्डिंग को। यहाँ ध्यान दे, ये पढ़ेगा कि पढ़ा देगा कि पता। हाँ, यहाँ ध्यान दे। एक होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय। गोलीय में तो समझ रहा है ना, जो दर्पण गोला से बना उसको बोलेंगे गोलीय। जो दर्पण गोला से बना, तरबूज क्या है? गोल है। फुटबॉल क्या है? गोल है। खरबूज क्या है? गोल है। तो उसको काट दो, उसको उसी प्रकार जो दर्पण गोला से बनेगा उसको बोलेंगे गोलीय। क्या बोलेंगे? जो दर्पण गोला से बनेगा उसको क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण, ठीक है ना। जैसे तो गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है? 2। कितना होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होगा अवतल, एक होगा अवतल, एक होगा उत्तल, एक होगा अवतल को बोलते हैं हम क्या? कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। सॉरी, उत्तल को बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? उत्तल को क्या बोलते हैं? कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। कौन? तो अवतल को कॉनकेव, अवतल को कॉनकेव, उत्तल को कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? तो गोलीय दर्पण कितना प्रकार का? गोलीय दर्पण कितना प्रकार का? 2। अवतल, उत्तल, अवतल, उत्तल, अवतल, उत्तल। लेकिन दर्पण कितना प्रकार का? दर्पण कितना प्रकार का? 3 प्रकार का।
समतल, अवतल, उत्तल। समझ गया ना। तो जब तुम लोग को पूछेगा कि बता दर्पण कितने प्रकार का होता है, बोलना डायरेक्ट 3। कितना बोलना है? लेकिन जब तुम लोग को पूछेगा कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, तो बोलना है 2। क्या बोलना है? 2। क्या बोलना है? एक अवतल, एक उत्तल। समझ गया ना। या कन्फ्यूजन? तो बता दर्पण कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। लेकिन गोलीय दर्पण कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। अब इस तरह दे देगा तुम लोग को परीक्षा में, इस तरह दे देगा कि बताएं कि निम्नलिखित में कौन सा गोलीय दर्पण नहीं है। गोलीय दर्पण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा गोलीय दर्पण? ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। ठीक है ना। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दे। जब पूछेगा बताएं कि निम्नलिखित में से कौन गोलीय दर्पण ना है, या इनमें से, या दे देगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से डी नंबर क्या देंगे? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इनमें से कौन गोलीय दर्पण नहीं है? तो ये गोलीय दर्पण है कि? ये गोलीय दर्पण है, लेकिन गोलीय दर्पण नहीं है, क्योंकि गोलीय दर्पण 2 गो है, एक अवतल, एक उत्तल। तो आंसर क्या हो जाएगा? समतल। क्या हो जाएगा? समतल। आंसर क्या हो जाएगा? समतल। ठीक है ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तुम लोग को? अब यहाँ ध्यान दे। गोलीय दर्पण मतलब क्या हुआ? गोला। क्या हुआ? गोलीय दर्पण मतलब शीशा का गोला। शीशा का गोलीय मतलब गोल। गोलीय मतलब तो किसका गोल? दर्पण बनता है शीशा का नहीं बनता है। और दर्पण किसका बनता है? शीशा का। किसका बनता है? तो गोलीय मतलब गोल, और दर्पण मतलब शीशा। दर्पण मतलब यानी शीशा वो रहेगा गोल। क्या रहेगा? क्या रहेगा? गोल शीशा। गोल। ये मान लो यहाँ पे बना दिया। क्या यहाँ बना लिया? गोलीय दर्पण बोल रहे थे, यहाँ गोल है वो शीशा बना दिए। ये क्या है? शीशा। ये क्या है? और खोखला रहेगा। क्या रहेगा? शीशा रहेगा, गोल रहेगा, तो हो गया गोलीय दर्पण। शीशा रहेगा और गोल रहेगा तो हो गया गोलीय दर्पण हो गया। लेकिन अंदर से खोखला, अंदर में क्या रहेगा? खोखला। अब क्या करेंगे? इसको हम मशीन से काट देंगे बीच से। क्या करेंगे? काट देंगे बीच से। जैसे काटेंगे तो एक भाग इधर आ गया, एक भाग इधर चल गया ना, गया है। अब तुम लोग बता, अभी इसमें फेस देखेंगे तो दिखाई देगा? अभी हम इसे फेस देखेंगे दिखाई देगा? सिंपल बात है, दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि पेंट नहीं किए हैं। पेंट किए हैं, जब तक हम पेंट नहीं करेंगे तो दिखाई देगा। तुम लोग आईना में देखता होगा, बच्चा में क्या करता होगा, जो पीछे जो पेंट किया होता है, नेल पॉलिश कलर का होता है, जो पेंट किया होता है उसको तुम लोग ऐसे ऐसे नोच देता होगा, तो फिर दिखाई देता था कि नहीं देता है ना। तो इसमें भी अभी पेंट है क्या? पेंट नहीं है। जब पेंट करेंगे तो बन जाएगा दर्पण। जब पेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा? जब आप पेंट हटा देंगे तो दर्पण बनेगा? दर्पण नहीं बनेगा, बन जाएगा कांच का टुकड़ा, कांच का। ठीक है ना। और जब मोटा रहेगा तो लेंस की तरह काम करने लगेगा। तो हम इसको बनाया दर्पण। क्या बनाना है? अगर बताएं यहाँ पर, अगर हम इसको पेंट कर दे रहे हैं, किधर पेंट कर दे? अंदर की बाहर? चलो अंदर कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं? अंदर। कहाँ कर दिए? अब बता तुम एकदम सच धस के आएगा एकदम बराती जाने के लिए। बता चरवा किधर देखेगा? इधर देखेगा कि इधर देखेगा? किधर देखेगा? हाँ, अरे चेहरा किधर देखना है? चेहरा इधर देखते हैं कि इधर देखते हैं? इधर नहीं देखते हैं। इधर तो पेंट किया हुआ है ना। तो इसमें किधर पेंट किया हुआ है? इसमें किधर पेंट किया हुआ है? इधर पेंट किया हुआ है। तो चेहरा कोई बकलोर है कि इधर चेहरा देखेगा? पेंट की तरह कोई देखेगा चेहरा? तो चेहरा देखेगा इधर। किधर देखेगा? इधर। अब बताओ तुम लोग, जब तुम इधर चेहरा देखेगा तो चेहरा जिसमें देख रहा हो क्या उठल है ना? उठल है। चेहरा जिसमें देख रहा हो क्या है? उठल है। क्या है? ठीक है ना। चेहरा जिसमें देख रहे हो क्या है? तो जिसका सतह उठा हुआ, जिसका सतह क्या हो? जैसा सतह क्या हो उसको बोलते हैं उससे उठल, उससे उत्तल, उससे उठल, उससे उठल, उससे। जिसमें हम फेस देख रहे हैं ना, अगर वो क्या उठा हुआ, क्या हो? इस तरह उठा हुआ हो। ठीक है ना। जिसमें हम फेस देख रहे हैं उससे उठा हुआ हो तो उससे उत्तल दर्पण। उससे तो बताइए कौन दर्पण हो गया? ये कौन दर्पण? तो फेस में हम इधर देखेंगे तो इस सतह उठा हुआ है तो हो गया उत्तल दर्पण। कौन हो गया? तो यहाँ हम लेते हैं उत्तल। क्या लिख देते हैं? उत्तल। क्या लिख देते हैं? उत्तल दर्पण। क्या लिख देते हैं? उत्तल। बता इसमें अगर हम बाहर पेंट कर दें, कहाँ कर दें? बाहर पेंट। कहाँ कर दें? बाहर पेंट। कहाँ कर दें? बाहर पेंट कर दिए। कहाँ कर दिए? बाहर पेंट कर दिए। बता चरवा अब इधर देखेंगे हम क्या कि इधर देखेंगे? इधर देखेंगे। इधर तो पेंट किया हुआ है। बकलोल तुम लोग नहीं है कि इधर चेहरा देखेगा? कि चेहरा किधर देखेंगे? इधर। चेहरा किधर देखेंगे? इधर। ठीक है ना। तो चेहरा जब इधर देखेंगे तो बता जिसमें हम चेहरा देख रहे हो धंसा हुआ है कि उठा हुआ है? वो अंदर है कि बाहर है? अंदर है। अंदर धंसा हुआ ना है। वो अंदर क्या है? अंदर धंसा हुआ है। तो ओ से अंदर, ओ से अवतल, ओ से। तो ये कौन दर्पण हो गया? ये हो गया अवतल। क्या हो गया? तो अब तो तुम्हें कोई दिक्कत बोलेगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण इसका सतह उठा हुआ हो, उससे उठा हुआ हो तो उसे उत्तल दर्पण। उससे कोई दिक्कत? कहेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका सतह अंदर धंसा हुआ हो, अंदर जिसका सतह अंदर
धसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत है तो उत्तल दर्पण बोल सकता है। उत्तल दर्पण के से बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत है? तो बोलेगा उत्तल, तो ये कुछ हो गया, ये वाला इसको तोड़ के हम निकाल लें यहाँ पर, तो कैसे बन गया? ऐसे बन गया, ऐसे बन गया ना। तो जिधर हम चेहरा देखेंगे, यानी जिधर हम चेहरा देखते हैं उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? ऐसे इधर हम चेहरा देखेंगे तो ये मेरा क्या है? परावर्तक सतह, क्योंकि इसी पर लाइट टकराएगा फिर हम मेरा फेस पर आएगा, मेरा फेस से लाइट कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, और फिर से क्या पिक्चर बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। तो देखो यहाँ पर इसका परावर्तक सतह किधर है? इधर है कि इधर है? इधर है। तो इसका परावर्तक सतह क्या उठा हुआ है कि धसा हुआ है? उठा हुआ है ना, धसल है। जिधर हम चेहरा देखेंगे अपना, क्या बोलता है उसको? उसको क्या बोलता है? चेहरा क्या बोलते हैं? हाँ, देखिए आता है जिधर हम चेहरा देखेंगे, जिधर हम चेहरा, वो क्या उठा हुआ है, तो उसे उठा उसे उत्तल क्या है? तो इसका परिभाषा लिख देना। इसका परिभाषा क्या लिखना है? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा जिसका परावर्तक सतह, कौन सतह? कौन सतह? परावर्तक सतह समझ रहा है? जिधर हम फेस देखेंगे तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। क्या? उभरा बोले तो उठा, उला बोले तो उबला हुआ, हाँ, उभरा हो। क्या हो? उभरा बोले तो उठा, उभरा बोले तो उभरा हो, उससे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अवतल क्यों क्या बोलेंगे? ये बता। अवतल अपने तुम लोग फटाफट बता, तुम लोग अपने से। वैसा दर्पण जिसका धसा हुआ हो। तो अवतल क्या बोले? ये मेरा क्या बन गया? अवतल बन गया। ये मेरा क्या बना? अवतल। क्या बना? अवतल क्यों बना? क्योंकि इसको बाहर पेंट कर दिया। बाहर क्या है? तो अब चेहरा हम देखेंगे, अब हम अपना चेहरा किधर देखेंगे? फेस किधर देखेंगे? अंदर देखेंगे, अंदर धसा हुआ क्या है? तो इसको तोड़ के हम यहाँ लाते हैं, तोड़ नहीं दिए बीच से, तो इसको लाते हैं हम कहाँ? यहाँ पर। कहाँ लाते हैं? ये वाला ऐसे है, ऐसे है ना, अरे ऐसे है ना, तो इधर पेंट है। अब हम अपना जाएंगे ना, देखेंगे कि मतलब सजे कि नहीं सज उसको तुम लोग क्या कहता है? आईना पछाता है और देखेगा तो किधर देखेगा? इधर खड़ा हुआ देखेगा, इधर बकलो लेके इधर खड़ा हुआ देखेगा, इधर पेंट किया हुआ है ना, तो किधर से देखेंगे? इधर खड़ा कर देंगे। किसको खड़ा कर देंगे? किसको खड़ा कर देंगे? हाँ, क्या खड़ा हो गया? ये छोटिया, कौन सी है? छोटिया। इसमें देख रहा है, इसमें छोटुआ, कौन सी है? तो आप चेहरा देखेगा इसमें, तो देख यहाँ पर, तो ये चेहरा देख रहा है। चेहरा जब ये चेहरा देख रहा है ना, चेहरा जब ये देख रहा है तो सतह जो दर्पण का जो सतह है क्या है? धसा है कि उठा है? धसा है। क्या है? अंदर धसा है, अंदर। तो जब अंदर ओ से अंदर, ओ से अवतल, ओ से अंदर, ओ से अवतल, ओ से अंदर, ओ से अवतल, ठीक है ना। तो इसमें लिखना है वैसा दर्पण। क्या लिखना है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर धसा हो, अंदर धसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए यहाँ पे छोटुआ देख रहा है उत्तल दर्पण में, छोटिया देख रहा है अवतल दर्पण में। छोटुआ देख रहा है जो दर्पण में उसका सतह क्या? उसे उठा, तो उसे उत्तल, उसे। और छोटिया देख रहा है अवतल दर्पण में। छोटिया किसमें देख रहा है? तो जिसमें देख रहा है सतह क्या? उसे अंदर, उसे अंदर धसा है, तो उसे अंदर, उसे कोई दिक्कत है? उसे अंदर, उसे अवतल क्या है? कोई दिक्कत है? तुम लोग को कोई दिक्कत है? यूट्यूब वाला दिक्कत है? तो फटाफट इसको लिख। अब पढ़ाएंगे हम समतल दर्पण के बारे में, फिर पढ़ाएंगे हम उत्तल दर्पण के बारे, अवतल दर्पण के बारे में, और लास्ट में पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण के बारे में। तो अब पढ़ाएंगे समतल दर्पण के बारे में, ठीक है ना। तो पहले तुम लोग ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, फिर उसको दो भाग में बांटना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसका परिभाषा नीचे लिख देना है, और इसका परिभाषा नीचे लिख देना है, ठीक है ना। और यहाँ पिक्चर ही बना लेना है। अब हमको क्या पढ़ना है? समतल दर्पण। समतल 3 दर्पण बताए थे ना, समतल, उत्तल, अवतल। समतल, उत्तल, उसमें 2 दर्पण था गोलीय, एक उत्तल अवतल क्या था? गोलीय था। अब हमको पढ़ना है समतल दर्पण के बारे में। क्या पढ़ना है? उसके पहले हम बता देना चाहते हैं, तुम लोग को बताना है। बताओ तुम लोग, उस समतल दर्पण पढ़ने से पहले तुम लोग को बताना है ये क्या है मेरा समतल दर्पण। क्या है? समतल क्यों है? क्योंकि नहीं तो ये उठा हुआ है ना, तो अंदर है,
न तो उठा हुआ न तो धसा हुआ। ये उठा हुआ है क्या? धसा हुआ है क्या? नहीं। तो क्या है? प्लेन है। क्या है? प्लेन है। तो प्लेन मिलर, प्लेन है तो समतल है तो समतल दर्पण, समतल है तो अभिनंदन। यहाँ पर अच्छा बता, तुम्हें बताना है, तुम लोग दर्पण अगर देखा होगा तो उसका पीछे जो है ना, तो पीला कलर के या कोई दूसरा कलर का पेंट क्या होता रहता है ना। और दर्पण में पीछे पेंट नहीं कलर रहता है, तो पेंट कौन सी का रहता है? तो रहता है चांदी की परत। क्या रहता है? चांदी का परत रहता है। क्या रहता है? चांदी के घोल, चांदी के क्या रहता है, जिसको बोलते हैं। ये पूछेगा कि बताओ दर्पण के पीछे जो पेंट किया हुआ रहता है, दर्पण के पीछे जो पेंट किया हुआ रहता है वो क्या होता है? तो होता है सिल्वर नाइट्रेट। या जी मतलब सिल्वर है, जी मतलब यानी चांदी। क्या हो गया? और नाइट्रेट यानी सिल्वर नाइट्रेट के घोर का परत, सिल्वर नाइट्रेट के घोर का परत रहता है। उसके बाद फिर में ऊपर में रंग मारता है। क्या मारता है? रंग। क्या मारता है? रंग। तो बोलेगा बताओ कोई भी दर्पण है, कोई भी, तो दर्पण के पीछे किसका पेंट किया जाता है? तो बोला चांदी का। किसका? चांदी का। किसका? तो चांदी यानी सिल्वर नाइट्रेट। क्या? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर मतलब नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के घोर, सिल्वर नाइट्रेट के घोर का परत रहता है। सिल्वर नाइट्रेट के घोर का क्यों? अच्छा सिल्वर क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर जो है सबसे अच्छा परावर्तन है, मतलब जो किरण को जो है ना परावर्तन सबसे अच्छा करता है। ठीक है ना, तो इसे सिल्वर देते हैं। क्या देते हैं? सिल्वर। अब यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को बताया था कि जितना डिग्री पर आएगी, जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर जाएगी, जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर जाएगी। यही बताए थे। तो यहाँ पर बताए थे मान लो ऐसे आया तो इतना पर गया, यही बताए थे ना। बताए थे मान बोल दे हम अगर पूरा सूत के आया, पूरा अगर मान लो इसको हम क्या कर रहे हैं, पूरा सूता के लेके आ रहे हैं तो पूरा सूत के जाएगा ना। लेकिन तू लोग को बताना है कि अगर ये आगे 90 डिग्री पर तब किधर जाएगा? आगे कितना पर? 90 डिग्री पर आगे, अब सीधे आ गया तो किधर जाएगा? सूत के आता था, सूत के जाता, सूत के आता, सूत के जाता। यहाँ सूत के आया था, सूत के गया। यहाँ भी इतना सूत के आया तो इतना सूत के गया ना। लेकिन यहाँ पर तो 90 डिग्री पर आ गया, तो अब इस सूत के तो आया ना, तब कैसे जाएगा? तो उठ के आया तो उठ के जाएगा, यही ना होगा। 90 पर आया टकरा के क्या होगा? 90 पर लौट जाएगा। तुम लोग देखा गेंद, गेंद को ऐसे हम सीधे दीवार में मारते हैं तो सीधे हाथ में आता है ना। लेकिन गेंद को सीधे दीवार में नहीं मारे, यानी सीधे मारेंगे दीवार में तो सीधे वही रास्ता में आता है ना। लेकिन हम सीधे दीवार में नहीं मारेंगे ऐसे मारेंगे दीवार में, तो हाथ में आएगा क्या? तो जितना सुता के मारेंगे दीवार गेंद को दीवार में, उतना सूत के क्या होता है? भाग जाता है, उधर भाग जाएगा, नहीं भागेगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ गेंद आया, सूत का आया तो सूत के भागा, यहाँ सूत का आया तो सूत के भागा। लेकिन यहाँ पर सीधे आ रहा है तो सीधे भागेगा, सीधे। तो आ रहा है तो आपतित किरण, आ रहा है ना आपतित किरण। अब आ गया, टकरा गया, कहाँ टकराया? आपतन बिंदु पर कहाँ टकराया? और टकरा के क्या करेगा? भागेगा। कहाँ भागेगा? ऊपर भागेगा, यानी उसी पथ पर तो लौट रहा है ना। तो लौट रहा है तो परावर्तित किरण, लौट रहा है तो परावर्तित। अब हमको डालना है लंब। क्या डालना है? तो लंब भी तो सीधे होता है। लंब क्या होता है? तो यहाँ लंब क्या था? यहाँ भी लंब डालेंगे क्या होगा? तो यहाँ भी लंब क्या होगा? और लंब डालेंगे तो सीधा एक पर लंब हो जाएगा। सीधा डालेंगे लंब क्या था? सीधा क्या होता है? अब बताइए यहाँ लंब भी डालना चाहेंगे ना, अगर यहाँ लंब भी डालना चाहेंगे तो क्या होगा? इसी पर खींचना पड़ेगा, नहीं खींचना पड़ेगा कि लंब भी क्या होता है? तो यहाँ डालना है अब लंब। 3 चीज ना होता है, आपतित, परावर्तित और लंब, जिसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? तो यहाँ भी हो गया आपतित, परावर्तित और अभिलंब डालेंगे तो अभिलंब भी इसी पर होगा, इसी पर नहीं हो जाएगा। तो अभिलंब भी हो गया इसी पर, अभिलंब भी हो गया इसी पर, इसी। अब तुम लोग को यहाँ सिंपल दिमाग रख के बताना है कि यहाँ पे मान लो कि आपतन कोण है 30, कितना है? ये हो गया 30। अगर यहाँ मान लो कि आपतन कोण है 75, तो ये भी हो गया। लेकिन यहाँ बताना है कि आपतन कोण कितना होगा? कितना होगा? 90। यहाँ आपतन कोण होगा 0। कितना होगा? सब अधिकतर क्वेश्चन 10 आ गया इस पर आया 2021 में कि बताओ कि जब किरण 90 डिग्री पर दर्पण से टकराती है तो कितने डिग्री पर लौटती है? तो कितना पर लौटता है? लौटती है। तो बताओ उसके बीच आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना डिग्री बनती है? तो 0 डिग्री बनता है। कितना बनता है? सब सोचता है कि ऐसे बना दिया, ऐसे हो गया तो 90 डिग्री बन जाएगा। 90 डिग्री नहीं बनता है। देखा कौन कहाँ मतलब, यहाँ ध्यान दे, कौन कहाँ मतलब, यहाँ गैप रहता है। क्या रहता है? यहाँ पे आपतित किरण और ये अभिलंब, यहाँ गैप है ना। अरे गैप पता जगह, गैप मतलब तो गैप है तो जगह कौन बन गया? गैप है तो कौन बन गया? उस प्रकार यहाँ पर देखिए कौन सी आपतित किरण है, ये क्या है? परावर्तित किरण है। और ये क्या है? अभिलंब। क्या है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में गैप है तो कौन बन गया? कौन बन गया ना। यहाँ पर देख परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या है? गैप है तो कौन बन गया। लेकिन यहाँ ध्यान दे, यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच में थोड़ा सा भी गैप है, एक दूसरे पर चढ़ल है, क्या चढ़ल है? थोड़ा सा भी गैप है। तो गैप नहीं है तो कौन बनेगा? कौन बनेगा? तो क्या देना? लड्डू खिलाना है। क्या खिलाना है? लड्डू। तो बोलेगा तुमको बताओ कि जब
किसी समतल दर्पण से किरण लंबवत टकराती है तो परावर्तित होने के बाद उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होता है? 0। कितना होगा? कहा 0 का, समझ गया ना? क्योंकि यहाँ पे आपतित किरण यही है और अभिलंब भी यही है, तो दोनों बीच में गैप होना चाहिए। दोनों बीच में क्या होना चाहिए? गैप। लेकिन गैप है क्या? गैप ना है ना, तो गैप ना है तो कौन बनेगा? नहीं बनेगा तो क्या जाएगा? लड्डू। क्या जाएगा? लड्डू। क्या हो जाएगा? तो लिखना है क्या? लिखना है नोट में क्या? नोट में क्या लिखना है कि जब किरण लंबवत, क्या बोल रहे हैं? लंबवत मतलब 90 डिग्री, लंबवत मतलब 90 डिग्री, लंबवत मतलब 90 डिग्री। तो जब किरण लंबवत किसी दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराती है तो वह पुनः उसी पथ पर लौट जाता है। तो पुनः उसी पथ में टकराती है तो वह पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। उसी पथ पर ना लौटेगा? जल्दी बता, लौटेगा? उसी पथ पर लौट जाती है, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, लौट जाती है। अब जब बता वही पथ पर लौट गया तो थोड़ा सा भी गैप हुआ, यहाँ गैप हुआ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा भी गैप हो रहा है। आपतित किरण यही, अभिलंब यही, तो दोनों बीच थोड़ा सा भी गैप हो रहा है, नहीं तो 0 डिग्री। आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच थोड़ा सा गैप हो रहा है, नहीं हो रहा है तभी परावर्तन कोण कितना? 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? इसलिए यहाँ पर लिखना है, इसलिए आपतन कोण बराबर क्या? परावर्तन कोण बराबर कितना? अगर लड्डू 90 खाएगा ये लड्डू नहीं हो जाएगा? लड्डू खाने का समय आ गया। कोई बोलेगा 0 डिग्री खाने का समय आ गया, क्योंकि बोलेंगे थोड़ा सा भी दोनों के बीच में गैप ना है। गैप है क्या? है नहीं? तो पहले इला तो छाप अक्षर समतल दर्पण पढ़ाते हैं, ये बोला जितना हम घेरे उतने छपना है, समझ रहा है ना? उसका समतल दर्पण पढ़ाते हैं ना, उसको ऐसे समझाने के लिए हम बताए थे गैप। अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है समतल दर्पण के बारे में। क्या पढ़ना है? समतल दर्पण। समतल दर्पण के इंग्लिश से क्या बोलता है? समतल के प्लेन और दर्पण के मिरर। समतल का प्लेन और दर्पण के हो गया पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर ना है, पी से प्लेन, एम से मिरर, यहाँ पर, ठीक है ना? प्लेन, मिरर, इसके बारे में पढ़ना है। समतल दर्पण में क्या हुआ? तो न तो उसका समतल दर्पण का जो परावर्तन सतह होगा ना तो उठा हुआ रहेगा, ना तो धसा हुआ रहेगा। ऐसा देखिए दर्पण है, ये क्या है? समतल है कि उत्तल है कि अवतल है? समतल है कि उत्तल है कि अवतल है? समतल है, क्योंकि इसका सतह जो है, ये परावर्तन सतह जो है, ना तो उठा हुआ है ना तो धसा हुआ। तो क्या है? समतल दर्पण क्या है? तो इसके बारे में पढ़ना है, समतल दर्पण के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं समतल दर्पण में जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, ठीक है ना? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, ठीक है ना? पहले वो देखते हैं। तो पहले हम बनाते हैं समतल दर्पण। क्या बनाते हैं? समतल दर्पण बना दिए। समतल दर्पण बन गया। तुम लोग अब समतल दर्पण बना दिए और किधर पेंट कर दिया? पेंट कर दिए। तो फैस हम किधर देखेंगे? इधर देखेंगे। किसका पेंट किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का पेंट होता है। क्या होता है? पेंट होता है, ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर इसको बोलते हैं, इसको आगे बताएंगे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? वो आगे बताएंगे, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर खड़ा कर देते हैं किसी को। किसे खड़ा कर दें? यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, मान लो यहाँ खड़ा कर दे रहा है, ठीक है ना? खड़ा कर दिए, खड़ा हो गया अंदर। चलो ऐसा बताओ, देखो यहाँ पर मान लो कोई वस्तु रख दिए। क्या रख दिए? यहाँ रखे हैं वस्तु। यहाँ क्या रखे हैं? वस्तु नाम रखे ए बी। क्या रखे हैं? ए बी। क्या रखे हैं? ए बी। क्या रखे हैं? अब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, कैसे बनेगा समझना है। देखें आप, तो यहाँ मान लीजिए क्या है? मेरा मोमबत्ती। क्या है? ये मेरा क्या है? मोमबत्ती है। क्या है? मोमबत्ती है। क्या है? जल रहा है। क्या हो रहा है? मोमबत्ती जलता है ना, मोमबत्ती जलता है। यहाँ मोमबत्ती बना दिए जो क्या जल रहा है। क्या हो रहा है? जल रहा है। क्या हो रहा है? अब तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण में बनेगा। दर्पण में सामने रखा दर्पण में बनेगा। तो देखा आप इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से प्रकाश, यहाँ जो दर्पण मोमबत्ती जो है, इससे तो बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है, लाखों करोड़ों प्रकाश निकल रहा है। लेकिन याद रखना तुम लोग को प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको 2 किरण चाहिए। कितना किरण चाहिए? अरे किरण तो यहाँ तो निकलेगा, करोड़ों किरण निकलेगा, इतना किरण निकलेगा कि गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत किरण निकल रहा है। कितना निकल रहा है? लेकिन प्रतिबिंब बनाने कितना चाहिए? 2। कितना चाहिए? 2। कितना चाहिए? 2। ना पता? जैसे तुम लोग को शादी होगा तो शादी तो होगा तो जो दुनिया में बहुत लड़का लड़की है, ये शादी करने में 2 चाहिए ना, एगो लड़का है एगो, उसमें यहाँ पे किरण बहुत निकल रहा है, किरण लाखों करोड़ों निकल रहा है, अनगिनत निकल रहा है। लेकिन हमको प्रतिबिंब बनाने कितना किरण चाहिए? कम से कम 2, कम से कम 2 चाहिए, ठीक है ना। तो मान लिया किरण हम लेते हैं जो 90 डिग्री पर टकराएगा, कितना पर टकराएगा? एक किरण हम वो ले रहे हैं जो कितना पर 90 डिग्री पर टकराएगा, 90 डिग्री पर टकराएगा यानी सीधा जाएगा, 90 डिग्री पर टकराएगा यानी सीधा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दे, तो मान लो यहाँ से किरण निकली, यहाँ से किरण निकली और सीधे जाकर वो सीधे जाकर कहाँ टकरा गया? सीधे जाकर टकरा गया दर्पण से। कहाँ टकरा गया? समतल दर्पण से। कहाँ टकरा गया? समतल दर्पण से टकरा गया। तो अभी ये जा रहा है, अभी ये तो आपतित किरण जा रहा है, तो अब टकराएगा यहाँ पर, टकरा के लौट गया, टकरा के क्या हुआ? टकरा के क्या हुआ? लौट गया। तो कौन किरण? कि शीशा को ठोर के पार हो जाएगा? पार होगा क्या? नहीं। तो ये क्या है? परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। तो ये मेरा ये हो गया, जा रहा है तो आपतित, टकरा के लौट रहा है तो परावर्तित। लेकिन अब बता, तुम जान रहा है परावर्तित किरण, तुम जान रहा है, लेकिन कोई इधर से आ रहा है, ठीक है ना, इधर से कोई क्या कर रहा है? आ रहा है और उन्हें देख रहा है कि तुम इधर से मतलब किरण इधर से लाइट हम मार रहे हैं। जब कोई इधर से आ रहा है तो उसको पता चलेगा कि किरण किधर से आ रहा है? पीछे से आ रहा है। अरे कोई इधर से आ रहा है, ठीक है ना, तू देखेगा कि किरण इधर जा रहा है, यानी सोचेगा कि किरण कहाँ से आ रहा है? पीछे से आ रहा है? नहीं सोचेगा। अरे किरण कहाँ से आ रहा है? तो कोई सोचेगा कुछ किरण लग रहा है कि इधर से नहीं आ रहा है, बल्कि लग रहा है पीछे से आ रहा है। किधर से आ रहा है? कि टकरा के लौट रहा है ना। तो जब पीछे से, लेकिन पीछे से आ रहा है क्या? लेकिन पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है क्या? नहीं। तो जब कल्पना करेंगे, क्या करेंगे? कल्पना करेंगे कि पीछे से आ रहा है, पीछे से। तो जब भी कल्पना करना हो तो उसको दिखाते हैं टोटल लाइन से। क्या दिखाते हैं? डॉट 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 लाइन से, डॉट डॉट। तो यहाँ पीछे से किरण आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। तो क्या करेंगे? लेकिन लग रहा है कि पीछे से आ रहा है, लेकिन लग रहा है, इसलिए इसको दिखाएंगे पीछे। कल्पना कर रहे हैं तो पीछे दिखाएंगे डॉट डॉट लाइन से। क्या दिखाएंगे? डॉट 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 लाइन से। समझ आ रहा है ना? डॉट डॉट लाइन से दिखा दिए। एक किरण हो गया। दूसरा किरण क्या करेंगे? यहाँ लेंगे। कहाँ पर? यहाँ लेंगे। कहाँ लेंगे? इसको बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे? आगे पढ़ाएंगे आगे। दूसरा किरण यहाँ लेंगे तो किरण यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ना। आगे किरण तो हम तुम लोग को पढ़ाए थे, जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री से, जितना सूद के आएगा उतना सूद के बताए थे ना। तो आ रहा है, इतना सूद के आ रहा है तो इतना सूद के भागेगा। किधर भागेगा? ऊपर भागेगा कि नीचे भागेगा? किधर भागेगा? ये साइड। किधर भागेगा? जितना सूद के आया, जितना सूद के उतना सूद के क्या करेगा? भाग जाएगा। इसको भगा दे। क्या करते हैं? ज़रा सूद किया कि कम सूता, भाग गया। हाँ भाग गया। लेकिन कोई देखेगा तो बोलेगा कि किरण जो है इधर से आ रहा है। ये किरण को तुम देख, ये किरण को तुम और तुम लोग भी देख, ये किरण को, तो लगेगा कि किरण इधर से आ रहा है? नहीं। कोई बोलेगा पीछे से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? नहीं बोलेगा। लेकिन पीछे से आ रहा है क्या? पीछे से आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो जब कल्पना करते हैं तो क्या करते हैं? डॉट 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 लाइन से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? तो डॉट 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 लाइन से दिखा देना है। क्या करना? दिखा दिए। डॉट डॉट लाइन से दिखा दिए। तो आप देखें यहाँ पर, जहाँ पर कटता है, जहाँ पर जब दोनों किरण दोनों टकराने के बाद, दर्पण के टकराने के जहाँ कटता है, तो देखो यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ कटा कि यहाँ पे इधर चल गया, कहाँ चल गया? इधर। इधर कटेगा कभी? इधर कटेगा? इधर कभी कटेगा? पीछे कट रहा है। कहाँ कट रहा है? कहाँ कट रहा है? लेकिन पीछे वास्तव में कट रहा है कि नहीं? कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, कटता हुआ ये वास्तव में कट रहा है। किरण पीछे जाएगा तो नहीं कटेगा पीछे, लेकिन ये वास्तव में कट रहा है क्या? नहीं, कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। कल्पना कर रहा है। क्या कर रहा है? इधर आया, यहाँ कट गया, इधर गया, यहाँ कट गया। तो जहाँ कटेगा वहीं पिक्चर, जहाँ कटेगा वहीं क्या बनता है? पिक्चर। क्या बनता है? कटा यहाँ पर कटा है, जहाँ किरण कट गया, जहाँ किरण दर्पण से टकराने के बाद जहाँ किरण कट गया, प्रतिबिंब बनेगा वहाँ तक कटा यहाँ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर। कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मोमबत्ती था तो यहाँ भी बन जाएगा। अरे मोमबत्ती रहेगा, मोमबत्ती में बनेगा। गधा रहेगा तो गधन बनेगा, घोड़ा रहेगा तो घोड़न बनेगा, तुम लोग बैल रहेगा तो बैलन बनेगा। हाँ, तो यहाँ मोमबत्ती तो क्या बना? मोमबत्ती क्या बना? इतना कोई दिक्कत? ये बना सकता है तुम लोग। अब लिखना है समतल दर्पण की विशेषता। क्या लिखना है? देखो यहाँ पर समतल, आप पढ़ना है समतल दर्पण की विशेषता। क्या पढ़ना है? ये पिक्चर तुम लोग समझ जाओ। ये पिक्चर तुम लोग बनाना सीख गया ना। ये पिक्चर बनाना सीख गया तो कोई दिक्कत ना होगा, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। तो समतल दर्पण की विशेषता बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण की
विशेषता मतलब उसका क्या विशेषता है, यानी कैसा पिक्चर बनता है उसमें, उसके बारे में सब कुछ लिख देना है। क्या करना है? लिख देना है। तो बता जल्दी। अब प्रतिबिंब पिक्चर हम रखे ऊपर, पिक्चर रखे हम यानी हम खड़ा है ऊपर, हम खड़ा है और जो दर्पण में प्रतिबिंब बना लटक जाए नीचे, लटक जाए किधर? नीचे लटक जाए। तो क्या ये हुआ? उल्टा। क्या हुआ? लेकिन यहाँ उल्टा बना सीधा बन रहा है, जल्दी बता दो। यहाँ उल्टा बन रहा है जानवर का। ई भी ऊपर तो ई भी ऊपर, पक्का जान रहे हो तुम लोग? फिर यहाँ सीधा बन रहा है। उल्टा कब बनता है? जब हम खड़ा है इधर और शीशम देखना पर हो जाए इधर, तब ना। यदि मुड़िया है नीचे, मुड़िया है और फिर मुड़िया है नीचे, तो ना उल्टा हो गया। लेकिन यहाँ उल्टा बन रहा है क्या? तो यहाँ समतल, तो पहला लिखा है समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। पहला क्या हो गया? कोई दिक्कत है? पिक्चर को देखना है, लिख देना है। पिक्चर को देखना है तो लिख सकते हैं ना। ये अभी मोमबत्ती भी ऊपर, तो यहाँ भी मोमबत्ती भी ऊपर है ना। और तुम लोग अदा करेगा इसमें पिक्चरवा देखता है, इससे तुम लोग पिक्चरवा देखता है कि एकदम सज उसके आराम से टूट मार के जब इसमें आता है देखने के लिए कि मुड़िया नीचे पैर नीचे हो जाता है कि मुड़िया ऊपर है तो मुड़िया ऊपर रहता है और पैरवा नीचे पैरवा नीचे रहता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा के उल्टा, सीधा के उल्टा सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा। क्या बनता है? तो पहला विशेषता क्या हुआ? पहला विशेषता लिखना है कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब फोटो, प्रतिबिंब मतलब ना। सुना तुम लोग गाना? कौन सा गाना? तू खींच मेरा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनती है, सीधा सीधा बनती है, सीधा। कोई दिक्कत है इसमें? अरे सिंपल बात है। हम लोग आईना देखते थे क्या होता है? सीधा बनता है, सीधा बनती है। क्या बनती है? सीधा। अब बता, ये वास्तव में फोटो बना है कि कल्पना की है? क्योंकि वास्तव में काटा नहीं ना, यहाँ कल्पना की है ना। जब हम कल्पना करते हैं तो उसको बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं? कल्पना करते उसको क्या बोलते हैं? आभासी। तो जब भी सीधा लिखेंगे तो तुरंत लिख देना आभासी। क्या लिख देना है? या लिख देना है काल्पनिक। क्या लिख देना है? धूप लग रहा है तो बट जब भी सीधा लिखेंगे तो समझ आना हो क्या आभासी क्या है या है काल्पनिक क्या है। आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। जैसे कृष्ण भगवान का नाम है, कृष्ण उसी को बोलते हैं, कन्हैया उन्हीं को बोलते हैं, मुरली वाला उसी को बोलते हैं, चोर भी उसी को बोलते थे, मक्खन चोर नहीं बोलते थे। उस प्रकार यहाँ पर जैसे बोलेंगे आभासी तो समझ आना वो काल्पनिक। क्या है? काल्पनिक। तो ये समझो, जैसे सीधा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि आभासी है। क्या है? तो दूसरा क्या लिख देना है? समतल दर्पण में, समतल, समतल क्या बोल रहे हैं? समतल दर्पण में, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा? कल्पना कर रहे हैं ना, वास्तव में बनता है क्या? नहीं बनता है तो कल्पना कर रहा है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक बोले तो आभासी, काल्पनिक बोले तो, काल्पनिक बोले तो कैसा देखेंगे? देखो सी, सी से सीधा, सी से तो आभासी में भी देखो सी है ना, ना है सी से सीधा, सी से तो सी इसमें भी तो सी इसमें भी है ना। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो दो विशेषता हो गया, हो गया। तीसरा विशेषता बता। तुम लोग दर्पण में देखा होगा, दर्पण में क्या देखा होगा कि दर्पण का ऐसे दर्पण ले लिया हम, ले लिया ना, और इसको ना इसके सामने हम जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या सामने आता है ना, आता है। और तुम लोग दर्पण में गया, दर्पण से तो दूर जाएगा तो फोटो भी तुम्हारा क्या होगा? दूर भागता है। और तुम नज़दीक आएगा तो क्या होता है? नज़दीक आता है। अरे हमसे यहाँ दूर जा रहे हैं तो फोटो में क्या कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। नज़दीक आना है तो क्या हो रहा है? नज़दीक आ रहा है। यानी वस्तु दर्पण से जितना दूर में खड़ा होता है प्रतिबिंब भी उतना दूर में खड़ा होता है। बनता है, नहीं बनता है? और तुम उसका उसमें मुंह सटा दे से तो वो भी क्या होगा? वो भी नाक सटा देगा, ना सटा देता है? सटाता है ना। अरे यानी समतल दर्पण में क्या है? समतल दर्पण में जितना दूर पर वस्तु रहेगा उतना दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर जाकर तू अपना थतना सटा दे, नाक सटा दे तो भी क्या होगा? नाक सटा देता है, ना सटाता है? यानी समतल दर्पण का तीसरा विशेषता क्या हो गया कि यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी ना हुआ। जितना दूरी पर हम खड़ा होंगे उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनेंगे। हम जो भूल के जाएंगे कहाँ पर? दर्पण, दर्पण की ओर जाएंगे तो प्रतिबिंब भूल के आएगा, उधर से आता है ना, आता है कि नहीं? तुमने देखा कि नहीं इस तरह? तो क्या होगा? तीसरा विशेषता क्या है? तीसरा विशेषता है कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, बनता है। जब मुंह सटाते तो भी मुंह सटा देता है ना। समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर, वस्तु दूरी बराबर क्या? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। ये तो दिन भर देखता है तुम लोग, जितना दूरी पर खड़ा होगा उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। नज़दीक जाता है तो भी क्या होता है? नज़दीक आता है, आता है ना। अब बताओ
पूछेगा बताओ समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर यदि 50 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब दूरी कितना होगा? वस्तु दूरी बराबर यदि हम 10 मीटर तो प्रतिबिंब दूरी कितना होगा? वस्तु दूरी यदि हम 100 मीटर तो प्रतिबिंब दूरी कितना होगा? क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत है यहाँ तो कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दें, आगे अगला विशेषता बताए ऐसा क्या होगा? अगला विशेषता से क्या होगा? समतल दर्पण के अगला विशेषता क्या होगा ये बताना है। तो बता प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है? सामने बन रहा है। गधी के गिरे पागल है, वस्तु यहाँ है, दर्पण प्रतिबिंब यहाँ है। हमेशा से बोलिए। हाँ यहाँ ध्यान दे। तो तुम लोग बता तुम लोग वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है ना। तो अगला विशेषता क्या लिखना है कि समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रतिबिंब बंदा बाद में लिखना। प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? और सब कुछ इसी से समझ के लिख रहे हैं। अब अगला बता, समतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है क्या? उल्टा नहीं बनता है। हम सब दर्पण के साथ सामने खड़ा हुआ तो मेरा क्या पैर ऊपर और मुंडी नीचे हो जाएगा क्या? नहीं, तो सीधा बनता है। क्या बनता है? लेकिन समतल दर्पण में एक उल्टा बनता है। क्या बनता है? एक उल्टा तो समझ रहा है। समतल दर्पण में तुम लोग जाए देखना, तुम लोग को क्या करना, समतल दर्पण में कैसा उल्टा होता है? ऐसे हो जाता है। कैसे होता है? ऐसे ना होता है, ऐसे इबला है ना, तो ऐसे उल्टा ना होगा। कैसा उल्टा होता है? ऐसे ऐसे है, तो वहाँ दिखेगा ऐसे, वहाँ दिखेगा ऐसे, ठीक है ना? नहीं दिख रहा है ऐसे। मेरा क्या है, मेरा दायां हाथ इधर, जब हम ई मुँह खड़ा है तो मेरा दायां हाथ ये वाला है ना। लेकिन तुम लोग ई मुँह इधर खड़ा हो जाए, बोर्ड की ओर खड़ा हो जाओ, तो तुम लोग का दायां हाथ कौन होगा? ये होगा। तो हम जब इधर खड़ा है तो हम मान आईना लगा, निकालेगा दिए आईना, तो उसका मुँह क्या, प्रतिबिंब का मुँह इधर हो जाएगा, तो उसका दायां हाथ इधर ना होना चाहिए ना। तो जब हम ये हाथ खड़ा करेंगे तो वो भी उधर से भी यही हाथ खड़ा कर देता है, जबकि ये करना चाहिए। जब देखें यहाँ पे मेरा अभी इधर है, जब हम इधर घूमेंगे तो दायां हाथ मेरा इधर चल जाता है ना, इधर चल जाता है ना। लेकिन जब वहाँ पे फोटो में देखेगा कि इधर खड़ा करेंगे तो भी इधर रहता है ना। तो इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। क्या बोलते हैं? मैं देख खिला तो अपना कॉपी ला। तुम लोग पार्श्विक उल्टा किसको बोलते हैं यहाँ समझ। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रचो। लेकिन एक दर्पण में दिखाते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। दर्पण में देख क्या लिखा हुआ है। कहाँ ना हो रहा है? रुको उसको। तुम लोग देखो, पता चल रहा है क्या लिखा हुआ? नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसको दर्पण में देखेंगे क्या होगा, ऐसे पलट जाएगा। डायरेक्ट क्या होगा? ऐसे पलट जाएगा, ठीक है ना। तो देखो दर्पण में तुम लोग को दिखाते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे है, देखो दर्पण में क्या लिखा हुआ है? क्या हो गया? चोर लग रहा है, वो भी उल्टा हो गया ना। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है? पता चल रहा है। लेकिन इसको दर्पण में लिखो, दर्पण क्या करेगा? ऐसे इसको पलट देगा। क्या करेगा? तो इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। क्या बोलते हैं? तो दर्पण में हम जैसे दिखाते हैं, दर्पण है ना, देखो यहाँ दिखा रहे हैं, क्या हो गया? दर्पण ऐसे पता चल रहा है क्या है? पता चल रहा है क्या है? लेकिन दर्पण क्या करता है? उसको पलट देता है। क्या करता है? कैसे पलटता है? तो मुंडी ऊपर और पैर नीचे ना है, ऐसे पलटता है। ऐसे हम कॉपी पलट रहे हैं जैसे, और उसे क्या करेगा? दर्पण पलट देगा उसको। तो क्या हो जाएगा? देखें क्या हो गया? क्या हो गया? तो इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। क्या बोलते हैं? पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा क्या होता है? पार्श्विक उल्टा। यहाँ ध्यान दे, पार्श्विक उल्टा। अब यहाँ ध्यान दे, ये क्या लिखा हुआ है? आर। क्या लिखा हुआ है? आर सीधा है। लेकिन दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा? दर्पण में देखने पर क्या होगा? ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। क्या बोलते हैं? ऐसा देखें यहाँ पर आर है, लेकिन दर्पण में देख क्या हो गया? उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। क्या बोलते हैं? देखें यहाँ पर, यहाँ मेरा क्या है? जगदेव, JAGDEB मेरा नाम है। लेकिन दर्पण में देखेंगे तो क्या हो गया? उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। तो इसको बोलते हैं मुंडी नीचे पर ऊपर कहाँ होगा? गधा का ऐसे है तो डायरेक्ट ऐसे पलट गया, ऐसे पलट गया। तो इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। क्या बोलते हैं? पार्श्विक उल्टा। क्या बोलते हैं? समझ गया? इतना समझ गया तुम लोग? तो समतल दर्पण में, ओए समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है कि पार्श्विक उल्टा बनता है? पार्श्विक उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा बोलेंगे तो पैर ऊपर मुंडी नीचे, लेकिन पार्श्विक उल्टा बोलेंगे तो सिर्फ ऐसे पलट जाएगा, ऐसे पलट जाएगा, ठीक है ना। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब
प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। हम लोग बचपन में क्या करते थे, आलू लेते थे, आलू को काट देते थे, उस जिस तरह चोर लिखे थे ना उस तरह चोर हम उल्टा लिख देते थे, और उसका उल्टा लिख दो, जिस तरह चोर हम उल्टा नहीं लिखे थे अभी कॉपी में, उस तरह उल्टा लिख दो, उसको मारेगा थे पर कितनी कौनसी पर कपड़ा पर मारेगा तो वहाँ लिखा जाएगा चोर, सीधा लिखेगा तो उल्टा लिखाएगा, उल्टा लिखेगा तो सीधा लिखाएगा। कैसा उल्टा? तो पार्श्विक उल्टा। कैसा? पार्श्विक रूप से उल्टा लिख दे, जैसे हम लिखे थे अभी, और उसको लिख दे आलू में, उसको मारेगा जहाँ मारेगा तो वहाँ तुमको पता नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ, लेकिन जब वहाँ मारेगा जहाँ मारेगा वहाँ लिखा जाएगा चोर। क्या लिखा जाएगा? हम लोग बच्चा में यही करते थे, ठीक है ना, होली में, तो तुम लोग भी कर सकता है। क्या डाल पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला ध्यान देना है कि दर्पण का, समतल दर्पण का अगला विशेषता क्या है कि तो समतल दर्पण की ओर जो है ना, यहाँ ध्यान दे, समतल दर्पण को मान लेते समतल दर्पण है क्या है, और तुम्हारा प्रतिबिंब समतल दर्पण तो है ही, मानना कौन चाहिए? हेवन करता है। अरे हाँ, मान ले कि हम जगदेव है, हेवन करता है तो मानना कौन चाहिए? तो इसमें समतल दर्पण कौन चाहिए? समतल। तो समतल दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब पूरा देखना है अपना, ठीक है, पैर से लेके सर तक, पैर से लेके सर तक पूरा प्रतिबिंब अगर इसमें तुमको देखना है, ऐसा तुमको देखना है, तो बता कितना बड़ा दर्पण लेना चाहिए? कम से कम कितना बड़ा दर्पण लेना चाहिए? नहीं लेता है दर्पण, इतने है, दर्पण का छोटे है लेकिन बहुत बड़ा मेरा शरीर इसमें हट जाता है ना, तुम लोग भी देखा होगा ना। तो बता कम से कम कितना बड़ा दर्पण लेना चाहिए? हम अपना प्रतिबिंब को, तुम अपना प्रतिबिंब को, सब अपना प्रतिबिंब को देखना है दर्पण में पूरा, पैर से लेके सर तक, पैर से लेके सर तक। तो कितना बड़ा दर्पण लेना जरूरी है? तो याद रखना, उस व्यक्ति के लंबाई के आधा, उस व्यक्ति के लंबाई के, यानी उस व्यक्ति के लंबाई के, यानी तुम अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, तो कम से कम, अरे सर नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कम से कम तुम अपना लंबाई के आधा लंबाई का अगर दर्पण ले लेगा तो तुम्हारा प्रतिबिंब पूरा क्या होगा? दिख जाएगा। पूरा प्रतिबिंब क्या होगा? यानी पैर से लेके कहाँ सर तक उसमें दिख जाएगा एक बार में। समझ आ रहा है ना? तो अच्छा, इसका विशेषता, छठा क्या विशेषता हो गया? छठा विशेषता हुआ कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए, समतल दर्पण में देखने के लिए उसे कम से कम, अधिक से अधिक नहीं बोल रहे हैं, कम से कम कितना बना ले? कम से कम, तो उसे कम से कम अपने लंबाई के आधे लंबाई का समतल दर्पण का आवश्यकता होगा। समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, यहाँ तुम लोग देख सकता है ना, बोलेगा बता लो कि हम कितना है, मान लो हमें कितना 5 फीट का कितना है, 5 फीट का कितना है, 5 से तो ज़्यादा है, लेकिन मान लो हम कितना है 5 फीट कितना है, तो हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, ठीक है ना, सर से लेके पाँव तक। तो कितना दर्पण लेंगे? 8 फीट का। कोई व्यक्ति है 6 फीट का, कितना है, उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, कितना फीट का दर्पण लेगा? 3 फीट का। गैर खली जानता है? गैर खली लगभग 7 फीट का है, कितना है, तो गैर खली को अपना पूरा पिक्चर देखना है दर्पण में, तो कम से कम कितना बड़ा दर्पण लेना पड़ेगा? 3.5 फीट। कितना लेना पड़ेगा? 3.5 फीट। समझ गया ना? अब तुम लोग दर्पण में देखा होगा, तुम लोग सैलून में बैठा होगा ना, तो सैलून में तुम बैठा होगा तो देखा होगा कि एक दर्पण इधर लगा रहता है, एक दर्पण किधर रहता है? इधर रहता है, एक दर्पण यहाँ सामने रहता है। क्या रहता है? और तुम कुर्सी पर बैठ जाओ तो देखेगा तुम्हारा कितने फोटो बन गया ना, कुर्सी पर नहीं बनता है। तुम सैलून में गया है कभी? एक पीछे दर्पण रहेगा, एक दर्पण पीछे रहता है, और दोनों क्या समांतर रहता है। क्या आता है? समांतर रहता है। क्या आता है? तो तुम देखा होगा कुर्सी पर हम बैठ गए तो 2 फोटो नहीं बनता है, बहुत फोटो बन जाएगा, इतना बन जाएगा पता नहीं चलेगा, ऐसे होते तो बनता है। तो ये क्या अगला विशेषता क्या है कि 2 समांतर समतल दर्पण के बीच, 2 समांतर समतल दर्पण के अनंत प्रतिबिंब बनता है। कितना बनता है? अनंत। समझ गया? क्वेश्चन आया होगा ये क्वेश्चन। तो क्या अगला विशेषता लिखना है? कोई दिखाई दे रहा है जो लिख रहे हैं हम? अगर क्या लिख रहे हैं? अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखा हो। कैसा रखा हो? के समांतर रखा हो। क्या रखा हो? समांतर रखा हो तो उसके बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है ना। तुम लोग नहीं देखा हो तो दर्पण जाना, सैलून में बैठ के देखना, देखा है ना। तो अगर 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखा हो तो उसके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा?
अनंत अनंत यानी जितना बनेगा गिन ना सकता है, ऐसा ऐसा होते तो धीरे तनिक हो जाएगा ना। तो उसके बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है, अनंत प्रतिबिंब ये सब दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा बोल रहा है ना, तुम लोग छाप लेना, ठीक है ना। चल अगला ध्यान दे, अगला विशेषता से क्या है, तुम लोग देखा होगा कि जब सैलून में बैठता होगा, सैलून में बैठता होगा तो उधर से कोई गाड़ी आता होगा तो शीशा में देखता होगा। तुम लोग सैलून में बैठा होगा तो उधर से कोई गाड़ी आता हो तो उसको देखता होगा, तुम लोग शीशा में देखता होगा ना। तो तुम लोग देखता होगा कि शीशा में लगेगा कि दूना ज़्यादा फास्ट से आ रहा है, शीशा में तुमको लगेगा जब उसको शीशा में देखेंगे ना गाड़ी को, जो गाड़ी आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो जब उसको हम कहाँ देखेंगे, शीशा में कहाँ देखेंगे, तो लगेगा क्या, लगेगा बहुत फास्ट आ रहा है, क्या आ रहा है। लेकिन जब उसको ऐसे घूर के देखेंगे गाड़ी को तो लगेगा स्लो है, क्या है। यानी दर्पण में देखने बाद जो है, दर्पण में देखने पर क्या होता है कि गाड़ी की लंबाई गाड़ी के रफ्तार जो है दुगुना हो जाता है। क्या होता है, दूना कैसे होता है समझ तुम लोग, दूना कैसे होता है, दूना ऐसे होता है, देखें आप, क्या कि तुम लोग देखें ये दर्पण है, कौन सी है, दर्पण है, इसके सामने तुम खड़ा हो गया ना, तब इधर से तुम जाएगा इसकी ओर तो इधर से वो भी आएगा ना। तो इसका इधर से मान लो तुम जा रहा है बुल के जा रहा है ना, जा रहा है बुल के, तो इधर से तो ये भी बुल के आ रहा है, तो दोनों ये भी जा रहा है ये भी आ रहा है, दोनों मिलकर दूना ना हो गया। अरे रुका रहता तो ना दूना ना होता। सुनो समझ, यहाँ पर ही ऐसे मान ले, यहाँ पर ही है, इधर से मान ले कौन सी है, वो मार्कर है, ठीक है ना, ये मार्कर है, ये रुकल है, खाली आ रहा है तो धीरे धीरे लगेगा। लेकिन ये भी इधर आ रहा है ये भी आ रहा है, तो दोनों जल्दी ना पहुँच जाएगा, जल्दी पहुँचेगा। तो दर्पण में यही होता है, जब ये गाड़ी इधर आता है, गाड़ी जब कुछ होता है इधर आता है, तो दर्पण में प्रतिबिंब भी क्या इधर आता है, क्या आता है इधर, तो इसका रफ्तार उसका क्या होता है, जुट जाता है, क्या होता है, और दुगना हो जाता है, क्या होता है। तो अगला विशेषता क्या, अगला विशेषता है, यहाँ लिख देते हैं ऊपर ही, समतल दर्पण का अगला विशेषता क्या है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु की रफ्तार दुगना दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है, दुगना। कितना दिखाई देता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कितना नंबर, 7 नंबर हो गया ना, 8 नंबर क्या बता रहे हैं, 8 नंबर विशेषता, 8 नंबर। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु की रफ्तार दुगना दिखाई पड़ता है, दुगना दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है कि ये पिक्चर बना लेगा तुम लोग। अब लास्ट एक विशेषता है, ठीक है ना, लास्ट एक विशेषता है। अब चुप, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, तुम लोगों को कोई दिक्कत है। अगला विशेषता क्या है, अगला विशेषता यहाँ ध्यान दे, जितना बड़ा वस्तु की लंबाई होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब की लंबाई होता है। ये नहीं कि हम 5 फीट के हैं दर्पण में 10 फीट के हो जाएंगे, ऐसा होता है कि होता है ऐसा कि, यानी वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, ऐसा होता है। ये नहीं कि यहाँ पर दर्पण में जाकर यहाँ पर आदमी है और दर्पण में देखेंगे तो राक्षस बन जाएंगे, ऐसा होता है कि, हाँ। जितना बड़ा वस्तु की लंबाई उतने बड़ा प्रतिबिंब की लंबाई। अगला विशेषता क्या लिखना है अगला विशेषता लिखना है तुम लोग को, अगला विशेषता लिखना है कि वस्तु की लंबाई बराबर क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, समझ आ रहा है ना, हो गया। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। अगला विशेषता क्या है, 10वां नंबर विशेषता देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर, जितना बड़ा वस्तु रहे और उतने बड़ा प्रतिबिंब रहे, तो बता कितना गुना बड़ा बना, उतना बड़ा रह गया रे, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बना, तो 2 गुना बड़ा हो गया, एक गुना नहीं रहा, एक गुना नहीं रहा, कि 5 है और 5 में हम 1 से गुना करते फिर 5 नहीं होगा। तो जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बना, तो कितना गुना बड़ा बना, 1 गुना। कितना गुना बड़ा बना, ताकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो देखें उसको बोलते हैं आवर्धन, कितना गुना बड़ा बन रहा है उसको बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं, कितना गुना बड़ा बन रहा है, पगली बेहोश ना हो जाना, कितना गुना बड़ा बन रहा है, कितना गुना, उसको बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते, क्या बोलते हैं, आवर्धन। तो बताइए कितना गुना बड़ा बन रहा है, 1 गुना, ताकि 1 से गुना करने को फर्क पड़ता है। ये 5 तो 5 गुना 1 कर दे 5 होगा, ये 10 तो 10 गुना 1 कर दे 10 होगा ना। तो इसका आवर्धन कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 ही गुना बड़ा बनना है ना। तो समतल दर्पण क्या आवर्धन, इसका आवर्धन कितना होता है, आवर्धन मतलब होता है कितना गुना बड़ा बन रहा है, आवर्धन मतलब क्या होता है, कितना गुना बड़ा बन रहा है, कितना गुना बड़ा बन रहा है, 1 ही बन रहा है, ताकि जितना बड़ा ई है उतना बड़ा ई है। तो इसका आवर्धन कितना होता है, 1 कितना होता है, 1। अब यहाँ जान आवर्धन में हम प्लस को भी लिखते हैं माइनस को भी लिखते हैं, प्लस को भी लिखते हैं और माइनस को भी लिखते हैं। तो बताओ यहाँ पर जब सीधा प्रतिबिंब बने, जब क्या बने, तो लिखते हैं प्लस, क्या लिखते हैं, प्लस। और जब उल्टा बने तो क्या लिखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, ठीक है ना। तो कहेगा समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, बोलना है +1। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1। समतल दर्पण खत्म पूरा अच्छा से, इतना तुम लोग को किताब में भी नहीं दिया हुआ है, जितना बता दिए, ठीक है ना। ये समतल दर्पण का विशेषता
पहले ये पिक्चर तुम लोग बना, उसके बाद आराम से एक को छाप ले, ठीक है ना। और तुम लोग भी आराम से छाप ले। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर, कमेंट कर। तुम लोग शेयर नहीं करता है, और सब्सक्राइब भी कर अपना गाँव टोला जितना भी डिस्ट्रिक्ट में है सब में बता दे, ठीक है ना।